नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही शानदार लाजवाब होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको आर्मी जीडी का मॉडल पेपर डिस्कस कराएंगे मेरे दोस्तों, जो कि आपका पूरे 50 प्रश्नों का एकदम लाजवाब सा टेस्ट होगा, जिसमें आपका 15 जीके का, 15 जनरल साइंस, 15 मैथ और 5 रीजनिंग, यानी कि टोटल 50 प्रश्नों का एकदम महासंग्राम होने वाला है। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है और साथ साथ अपना टेस्ट भी लगाते रहना है और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका इस मॉडल टेस्ट पेपर में कितना सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, यानी कि बैंकॉक जो होता है वो किस देश की राजधानी है। आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए बैंकॉक जो होता है वो आपका थाईलैंड देश की राजधानी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन वाज बिहार सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल, यानी कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जल्दी से लाइव चैट में बताना है बिहार बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो देखिए बिहार और बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो आपका 1912 में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और बिहार और उड़ीसा का विभाजन जो हुआ था आपका 1936 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, यानी कि उज्जैन किस नदी पर स्थित है। आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना है उज्जैन कौन से नदी पर स्थित होता है। तो देखिए उज्जैन जो होता है वो आपका क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी क्षिप्रा बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन पूछा है हु बिल्ट द ताजमहल, यानी कि ताजमहल किसने बनवाया था। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर या ऑप्शन डी औरंगजेब। जल्दी से बताना है कि ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ताजमहल जो होता है वो आपका शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्न आपसे पूछा है कि वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड, यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित होता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। काफी बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो जल्दी से बताइएगा गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित होता है। तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया जो स्थित होता है वो आपका मुंबई में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी मुंबई बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन पूछा है कि हु कंपोज द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, यानी कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई थी। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है, तो जल्दी से बताना है वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो वंदे मातरम की रचना जो किया गया था वो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो किया गया था वो आपका जन गण मन का रचना किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो होता है वो आपका 250 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन पूछा है विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यानी कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन होता है। तो देखिए सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो होता है वो आपका शुक्र होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन डी शुक्र बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन पूछा है मोहिनी अट्टम इज द मेन डांस ऑफ विच स्टेट, यानी कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य होता है। तो देखिए मोहिनी अट्टम जो होता है वो आपका केरल राज्य का एक प्रमुख नृत्य होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। और 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच सिटी वाज द फर्स्ट एटॉमिक बम ड्रॉप्ड इन 1945, यानी कि पहला परमाणु बम 1945 में किस शहर पर गिराया गया था। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा कि 1945 में पहला परमाणु बम कौन से शहर पर गिराया गया था। तो देखिए पहला परमाणु बम जो गिराया गया था वो आपका हिरोशिमा पर गिराया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। कब गिराया गया था। तो आपका 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त को गिराया गया था आपका नागासाकी पर गिराया गया था, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द फेमस कामाख्या देवी टेंपल लोकेटेड, यानी कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो
देखिए प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर जो होता है वो आपका असम में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी असम बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की और 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि हु इज द हाईएस्ट मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड, यानी कि सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार कौन है, आपको बताना है। ऑप्शन है वीर चक्र, ऑप्शन बी परमवीर चक्र, ऑप्शन सी भारत रत्न या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार जो होता है वो आपका परमवीर चक्र होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की और 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हरिद्वार सिचुएटेड ऑन विच रिवर, यानी कि हरिद्वार है किस नदी के किनारे पर स्थित है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए हरिद्वार जो होता है वो आपका गंगा नदी के किनारे पर स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और लखनऊ जो होता है वो आपका गोमती नदी के किनारे पर स्थित होता है और कोलकाता जो होता है वो आपका हुगली नदी के किनारे पर स्थित होता है और दिल्ली होता है वो आपका यमुना नदी के किनारे पर स्थित होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की और 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेट पोंगल फेस्टिवल, यानी कि कौन सा भारतीय राज्य पोंगल त्योहार मनाता है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा कौन सा राज्य जो है वो आपका पोंगल त्योहार मनाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु जो होता है वो आपका पोंगल त्योहार मनाता है। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की और 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि किस नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, जल्दी से बताना है कि कौन से नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। तो देखिए वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है वो आपका गोदावरी को जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो अब बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की और 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि वर्षा की बूंदों का आकार जो होता है वो गोलाकार किस कारण से हो जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जब हम देखते हैं कि बारिश पड़ता है तो वर्षा की बूंदे जो होता है वो गोलाकार आकार का क्यों होता है, आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सरफेस टेंशन, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है वर्षा का बूंदे गोलाकार हो जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की और 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डिजीज डज अ राइट बाइट कॉज, यानी कि चूहे के काटने से कौन सी बीमारी होती है, जल्दी से बताना है कि चूहे के काटने से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन है आपका प्लेग है, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी हैजा या ऑप्शन डी रेबीज, जल्दी से लाइव चैट में बताना है। तो चूहे के काटने से जो हमारा होता है वो आपका फ्लेग होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और मादा एनफ्लूएंजा के काटने से होता है आपका मलेरिया होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और कुत्ते के काटने से आपका रेबीज होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की और 18 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ब्लड डोनर इन ह्यूमन इज कॉल्ड ब्लड ग्रुप, यानी कि मनुष्य में कौन सा रक्त जो होता है जिसे सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताना है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो सर्वदाता रक्त समूह जो कहा जाता है वो आपका ओ को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और सर्वगाही जो कहा जाता है वो आपका ए बी पॉजिटिव को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की और 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, यानी कि किसी भी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि किसी भी मनुष्य का शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर से, यानी कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग में होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और केल्विन में कितना होता है, तो केल्विन में आपका 310 केल्विन होता है, इसे भी आपको याद रख लेना है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की और 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ अ मैड डॉग, यानी कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी होता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताना है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, इसी कारण मैं हर वीडियो में इसको इंक्लूड कर लेता हूं ताकि आपका एक क्वेश्चन मिस ना हो। तो जल्दी से लाइव चैट में बताना है पागल कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी होता है। तो पागल कुत्ते के काटने से होता है आपका रेबीज, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की और 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा है कि दांत का जो मसूरा होता है वो किस पदार्थ का बना होता है, यानी कि व्हाट सब्सटेंस इज अ टूथ गम मेड ऑफ। जल्दी से इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है कॉपर क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बाइड या ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। जल्दी से बताइएगा दांत का मसूरा किस पदार्थ का बना होता है जो काफी ही कठोर होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी लाइव चैट में बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की और 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच एसिड इज फाउंड इन विंगर, यानी कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताना है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए सिरका में जो होता है वो आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की और 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग व्हेन पट इन वाटर, यानी कि कौन सा धातु है जल में डालने पर तैरने लगता है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जल्दी से लाइव चैट में बताना है। तो इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई ऑप्शन डी पोटेशियम बताए हैं उनका एकदम राइट है। पोटेशियम के अलावा एक सोडियम और लिथियम भी वैसा धातु है जो जल में मतलब कि जल में डालने
डालने पर तैरने लगते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, यानी कि इनमें से कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका लोहा है, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी सिल्वर या ऑप्शन डी अन्य। जल्दी से इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। तो इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई ऑप्शन बी मरकरी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की और 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन पूछा है कि डेप्थ ऑफ ओशियन इज मेजरमेंट बाय विच इंस्ट्रूमेंट, यानी कि महासागर की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए महासागर की गहराई जो होता है वो आपका फेदोमीटर के द्वारा नापा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और दूध की शुद्धता जो नापा जाता है वो आपका लैक्टोमीटर के द्वारा नापा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की और 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी, यानी कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम पूछा गया है। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो आपका तंत्रिका तंत्र होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की और 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। यहाँ पर आपसे पूछा है कि शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि शरीर का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी जो मेरे दोस्त यकृत बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की और 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि हुज यूनिट इज पास्कल, यानी कि पास्कल किसकी इकाई है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपका दाब है, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी ऊर्जा या ऑप्शन डी मीटर। जल्दी से बताइएगा पास्कल किसकी इकाई होता है। तो पास्कल जो होता है वो आपका दाब का इकाई होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की और 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच डिजीज आर कॉज्ड बाय विटामिन ई, यानी कि विटामिन ई से कौन सा रोग होता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जल्दी से लाइव चैट में बताना है। तो विटामिन ई की कमी से जो होता है वो आपका नपुंसकता होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और देखिए विटामिन बी से बेरी बेरी होता है और विटामिन सी से जो होता है वो आपका अस्कर्वी होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे आज के जीएस का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, काफी बार पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ेंगे हम लोग मैथ की तरफ। तो मैथ का क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ अगर आपने अभी तक कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो जल्दी से कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाना है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन आपको सॉल्व की भी करना पड़ेगा। तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 60 मीटर तथा उसके एक डिब्बे की लंबाई 3 मीटर है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और डिब्बे की लंबाई का क्या अनुपात होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मैंने यहाँ पर आपका दो पार्ट बना देता हूँ। यहाँ पर आपका रेलगाड़ी की लंबाई जो दिया है वो आपका 60 मीटर है और एक डिब्बे की लंबाई जो है वो आपका यहाँ पर 3 मीटर दिया गया है। तो पूछा है कि रेलगाड़ी की लंबाई और डिब्बे की लंबाई का क्या अनुपात है। जो पहले पूछेगा उसे हमें ऊपर में लिखना होगा। तो पहले पूछा है कि रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई को हमें ऊपर में यानी कि कितना है 60 मीटर हमें ऊपर में लिखना होगा अंश में। फिर हमें क्या पूछा है कि डिब्बे की लंबाई, तो डिब्बे की लंबाई कितना है 3 मीटर, जिसे हम लोग को हर में लिखना होगा। आप सिंपल से कट लगा देना है 1 से 1 और 3 से 20, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो मेरे दोस्त ऑप्शन डी 20:1 बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन की और 32 नंबर क्वेश्चन आपसे बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि देखिए पीटर किसी कार्य को 12 दिनों में करता है। मोहन पीटर से 50% अधिक क्षमता वाला है। मोहन उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से सॉल्व करके लाइव चैट में इसका राइट आंसर बताना है। पीटर किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, तो मान लेते हैं पीटर जो हो गया आपका 1/12 दिनों में कर रहा है। मोहन पीटर से 50% अधिक क्षमता वाला है। देखिए टोटल परसेंट कितना का होता है, टोटल होता है आपका 100% का, तो 50% अधिक क्षमता कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा, यानी कि 150% हो गया। मैंने अपने 12वीं क्लास चैनल पे आपको मैथ का टॉपिक कराया था, तो मैंने आपसे बोला था अगर आपको ऐसे दिखाई दे तो आपको क्या करना होगा, बट्टे में हमें 100 लिखना होगा। तो बट्टे में हमने 100 लिख दिया। अब सिंपल से हमें काटा पीटी करना होगा। हमें 1 0 से 1 0 काट लेते हैं। 5 से कितना हो जाएगा, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में चला गया और 3 चौका 12, यानी कि इसका राइट आंसर होगा आपका 4 दूनी का 8 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, जल्दी से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन बोला है कि एक वर्ग का विकर्ण क्या होगा यदि उसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। जल्दी से बताना है कि वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है। आपको जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुने में भुजा, यानी कि √2 गुने में ए। तो √2 हमने √2 लिख दिया
और ए का मान यानी कि भुजा मेरा दिया है साइड 12 सेंटीमीटर, तो कितना होगा 12√2 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि यदि एक स्त्री प्रतिदिन 50 रुपए कमाती है तो वह स्त्री 10 दिनों में कितना धन कमाएगी। एक एक नियम का क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड का है, जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए एक स्त्री प्रतिदिन 50 रुपए कमाती है तो 10 दिन का इसका कितना हो जाएगा, तो 50 गुने का 10 करेंगे तो आपका 500 रुपए वो 10 दिन में कमा लेगी। अगर आपसे 20 दिन में पूछता तो आप यहाँ पर 20 से गुना करते, अगर आपका महीने का पूछता तो आप 30 से गुना करते, लेकिन हमसे पूछा है कि 10 दिन में बताना है तो 10 दिन में कितना कमा लेगी, वो 500 रुपए कमा लेगी। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की और 35 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों एक लाइक कर दो, बहुत ही अच्छा लगता है, तो जाकर के एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उससे आपको ऑल पे प्रेस कर लेना है ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे आपको जरूर प्रेस कर लेना है। तो देखिए 35 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि किसी धन का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपको 81 रुपए दिया गया है, तो आपसे पूछा है कि मूलधन क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमें दर दिया है, यानी कि रेट दिया गया है, टाइम भी दे दिया गया है, एसआई भी दे दिया गया है, तो एक प्रिंसिपल बच रहा है, तो हमसे पूछा है कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला होता है एसआई इंटू 100, एसआई इंटू 100, और यहाँ पर आपका रेट यानी कि दर गुने में यहाँ पर आपका टाइम इसका फॉर्मूला होता है। अब हमें सब कुछ पता चल गया है तो हमें किस बात की देर है, हमें जल्दी से सॉल्व कर लेना है। तो देखिए एसआई कितना है मेरा 81 रुपए, तो हमें 81 रुपए लिख देना है और गुने में 100, और यहाँ पर आपका रेट कितना है, रेट यहाँ पर आपका 9% है, तो 9 हमने लिख दिया। और यहाँ पर टाइम कितना है, तो टाइम यानी कि समय यहाँ पर आपका 3 वर्ष है। अब हमें सिंपल से कट लगा देना है, 9 81 और तितरी का 9 और 100 में अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 300 रुपए। कौन सा ऑप्शन में आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 36 नंबर क्वेश्चन को, और 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 14 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से हमें लाइव चैट में बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। आपको जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन हर बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान से इसे समझना है। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान मेरा होता है 22/7। अब देखना है आर स्क्वायर यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर कितना होगा, 196। कितना होता है 196। अब हमें कुछ नहीं करना होता है, आराम से कट लगा देना होगा। कितना बन जाएगा, 7 दूनी का 14, कितना बचा यहाँ पर आपका 5 बचा, और 7 8 56, यानी कि 22 में अगर हम लोग 28 से गुना करते हैं तो कितना आता है, अगर हम लोग 22 गुने 28 करते हैं तो आपका आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जल्दी से क्वेश्चन को समझिएगा, पढ़िएगा और लाइव चैट में इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन बोला है कि एक वार्षिक परीक्षा में अमर 725 अंकों में से 500 अंक प्राप्त करता है, परीक्षा में उसके लगभग कितने प्रतिशत अंक आए हैं, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। हमें लाइव चैट में बताना है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझ गए होंगे, मेरे को पता है। तो देखिए परीक्षा में उसके लगभग कितने प्रतिशत अंक आए होंगे। टोटल एग्जाम कितना का था, 725। जो टोटल होता है हमें उसे हर में यानी कि नीचे लिखना होता है। कितने अंक प्राप्त किया, 500 अंक प्राप्त किया। मैंने आपको बताया था कि किसी भी भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए हमें 100 से गुना किया जाता है। तो सिंपल से हमें कुछ नहीं करना होता है, अब हमें कट लगाना होता है। तो आराम से हम कट लगा लेंगे। कितना बार में जाएगा, ये 5 से कितना बार जाएगा, 145 बार में चला गया। कितना बार में, 145 बार में। 5 से आपका 20 बार में, और ये 5 से 29, 5 से 145 और 5 से 4 बार में। अब हमें 500 में 2 से गुना करते हैं, मतलब कि 500 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2000/29। कितना आया, 2000/29 आया। अब हमें कुछ नहीं करना होता है, ध्यान से समझिएगा। 2000/29 आया, तो अगर हम लोग इसे तोड़ेंगे तो आपका 68.999 आएगा। यानी कि लगभग में इसका राइट आंसर जो आएगा वो आपका 70 आएगा। यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन डी 70% बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 38 नंबर क्वेश्चन का, और 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िएगा। क्वेश्चन पूरा है कि एक विद्यालय में 4/5 बच्चे जो है वो लड़के हैं। क्वेश्चन को समझिएगा, एक विद्यालय में 4/5 जो है बच्चे हैं वो लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 200 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अगर आपको आता है तो जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको नहीं आता है तो आपको ध्यान से मोबाइल के स्क्रीन पर देखना होगा। मैं मान लेता हूं टोटल स्टूडेंट्स जो, यानी कि मान लेते हैं मैं टोटल विद्यार्थियों की संख्या मान लेता हूं मैं 1 है।
उसमें से 4/5 जो है वो आपका क्या है, 4/5 जो है वो आपका लड़के हैं और लड़कियों की संख्या आपका 2 है। अब हमें आराम से सॉल्व करना होता है कितना, मतलब कि अगर हम x में से 4/5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, x/5 आया इक्वल टू में 200, यानी कि x का मान मेरा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यानी कि 200 में अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1000 आएगा x का मान। x मैंने किसे माना था, टोटल विद्यार्थी को माना था, यानी कि टोटल विद्यार्थी मेरा x मतलब कि 1000 आया। तो पूछा है कि लड़कों की संख्या क्या होगी, 1000 में से 200 यहाँ पर आपको दिया गया है कि लड़कियों की संख्या यहाँ पर आपका 200 है। तो लड़कों की संख्या क्या होगी, 1000 में से 200 गया 800 आएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी 800 बताओ उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन हर बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन एक बार फिक्स होता है मेरे दोस्त, आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन बोला है कि दो संख्याओं का लसा 864 तथा मसा 144 है, उनमें एक संख्या 288 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। जल्दी से लाइव चैट में बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है दूसरी संख्या निकालने का, क्या होता है आपको जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि दूसरी संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो दूसरी संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है लसा इंटू मसा, यानी कि लसा इंटू मसा बट्टे में पहली संख्या है एक संख्या, आप दोनों एक ही होता है। अब हमें आराम से इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर लसा कितना है 864, मसा 144 और एक संख्या या पहली संख्या एक ही होता है, तो एक संख्या मेरा है वहां पर आपका 288। अब 144 दूनी का 288, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी का 4, यानी कि 432 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन बी जो मेरे दोस्त 432 बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 40 नंबर क्वेश्चन को। और 40 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पहले 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। इसका भी फॉर्मूला होता है, जल्दी से बताइएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको आता है तो जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा कि पहले 10 सम संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस में 1। क्या होता है n प्लस में 1। अगर यहाँ पर आपका 10 दिया है तो आपको n का मान यहाँ पर आपको 10 भरना है। अगर आपको 20 दिया होता है तो आपको यहाँ पर 20 का मतलब कि 20 रखना होता है, लेकिन हमें 10 दिया है तो 10 प्लस में 1 करेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद भी होता है तो आप ऐसे भी आराम से सिंपल सा भी कर सकते हो। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन को। 41 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द सर्कल, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने इसी पर एक मैथ भी सॉल्व कराया आपको, तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका पाई आर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी जो मेरे दोस्त बताया वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 42 नंबर क्वेश्चन को। और 42 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। जल्दी से सॉल्व करके बताना है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने में इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर वो बताना है। तो देखिए 72 को हमें 72 लिख देना होगा और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से गुना करना होता है। अब देखिएगा 18 चौका 72 और 5 चौका 20, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो मेरे दोस्त बताए 20 मीटर पर सेकंड उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है दो राशियों का अनुपात 3:11 है, यदि उत्तर पद 55 हो तो पूर्व पद क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। देखिए यहाँ पर पूछा है कि दो राशियों का अनुपात 3:11 है और आपको उत्तर पद दिया गया है। देखिए आप कंफ्यूज मत होना, उत्तर पद जो होता है वो आपका ये जो है अंतिम वाला ये आपका उत्तर पद है, यानी कि आपका 11x इक्वल टू कितना है 55, यानी कि उत्तर पद आपका 55 है तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू यहाँ पर आपका 5 आ गया। तो पूछा कि पूर्व पद क्या होगा, यानी कि पहला पद जो 3 है वो क्या होगा। तो 5 में 3 से गुना कर दीजिएगा तो आपका पूर्व पद आपके सामने निकल के आ जाएगा, यानी कि 15 होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी जो मेरे दोस्त लाइव चैट में बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ता है 44 नंबर क्वेश्चन को। 44 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 16, 24, 30 तथा 42 से पूर्णतः विभक्त। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर आपको छोटी से छोटी पूछता है तो आपको इन सबको एलसीएम निकालना है। अगर आपसे बड़ी से बड़ी बोलता तो आपको इसका एलसीएम निकालना होता, लेकिन हमें पूछा है छोटी से छोटी तो आप 16, 24, 30 और 42 का एलसीएम निकालना, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी 1680। और मैं आपसे भारतीय सेना से बोलना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा ई बुक नहीं लिया है तो आप देख लो पहले ई बुक में क्या क्या मिलेगा आपको। ई बुक में 35 से भी ज्यादा मॉडल पेपर, 10 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, 2000 से भी ज्यादा ऑनलाइन क्वेश्चन मैथ का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, सॉल्यूशन के साथ होगा और चेतक एकेडमी का कोर्स मिलेगा मेरे दोस्त। अगर आपको लेना है तो आप इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के जरिए 90 रुपए पेमेंट कर देना और
उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है। आपको फोन नहीं करना मेरे दोस्त, फोन नहीं लगेगा, मैं आपको पहले बता देता हूं। बस आप ये प्रोसेस कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बस आप स्क्रीनशॉट सेंड कर देना मेरे दोस्त पेमेंट का, आपको 24 घंटे के अंदर आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत ही पीडीएफ शानदार है, अगर आपको लेना है तो आप बेझिझक ले सकते हो। तो बढ़ेंगे 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि देखिए 1 से 100 तक की गिनती लिखने पर मतलब कि एक अंक जो होता है वो कितनी बार आएगा, यानी कि 1 से 100 तक गिनती यानी कि काउंटिंग जो होता है उसमें एक कितनी बार आएगा। इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि बहुत ही लॉजिक क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। तो अब बढ़ेंगे हम लोग 46 नंबर, जो कि आपका रीजनिंग से यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है। रीजनिंग का 46 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखिए फ्लाई का जो संबंध एयर से है तो स्विम का संबंध किससे होगा, यानी कि उड़ना अगर वायु में है तो हम लोग तैरेंगे कहाँ, आपको बताना है कि हम लोग अगर उड़ते हैं आकाश में तो तैरेंगे कहाँ, पानी में, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि 2 को में 6 को में 18 को में 54, तो आपका अगला पद बताना है। देखिए 2 गुना 3 6, 6 3 18, 18 3 54 और 54 कितना होता है 162, 4 3 12, 5 15 और 1 16, 162 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए जो मेरे दोस्त लाइव चैट में बताए हो उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 48 नंबर क्वेश्चन को। 48 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अगर घड़ी के लिए समय तो अखबार के लिए क्या होगा। क्वेश्चन को समझिए, अगर घड़ी हमें समय बताता है तो अखबार हमें क्या बताता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है, आपको जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए घड़ी का जो समय से संबंध है तो अखबार जो हमें बताता है वो आपका समाचार बताता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन बोला है कि 144, 121, 100 और 81 और यहाँ पर आपको ब्लैंक्स दे दिया गया है और 49 और 36 है। तो इसका पद आपको बताना है कि इसमें क्या भरा जाएगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है। एक इसका स्क्वायर है आपका 12 का, 11 का, 10 का, 9 का, इसके बाद कितना होगा 8 का, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की और। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित 4 में से, यानी कि जो चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें से किसी ना किसी प्रकार का एक समान है तथा एक समूह बनाते हुए वह कौन सा अंक है जो उस संबंध से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन अलग है। मेन यहाँ पर आपका मुद्दा है कि इनमें से चारों में से कौन अलग है। आपको जल्दी से छांट करके बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए ये किसका स्क्वायर है आपका 13 का, ये किसका है 14 का स्क्वायर, ये किसका है आपका किसी का नहीं है और ये किसका है 17 का स्क्वायर है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो मेरे दोस्त लाइव चैट में बताए हो 255 उनका एकदम राइट है। तो इसी से हमारा आज का मॉडल पेपर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्त, बहुत अच्छा लगता है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ लेना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपका टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हमारा ई बुक लेना है तो आप पिछले वीडियो देख सकते हो मेरे दोस्त, मैंने उसका भी लिंक दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।